ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2024 की प्रातः मुरली है जो रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 2003 की। इस अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियां आज के दिन मर्ज हैं, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाबा ने कहा और शक्तियाँ आज के दिन मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन हैं। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई हैं। वह स्मृतियों की माला याद करो बच्चे। बाबा ने कहा बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन? इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी है। ऐसी स्मृतियाँ याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ ही जाती है। बाबा ने कहा आप स्मृतियाँ याद करते और भक्त माला सिमरन करते हैं। बच्चे आप स्मृतियाँ सिमरन करते और भक्त माला सिमरन करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनते समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है। क्यों? क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आती है। बच्चे जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी हैं, सभी अनुभवी है ना। चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए वो समर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना? है उमंग। असमर्थ को समर्थ बनाना है ना।
बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमज़ोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमज़ोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं। सबको उमंग है ना? जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे वह हाथ उठाओ। ऐसी कमाल जो धमाल ख़त्म हो जाए, जय जयकार हो जाए। वह समर्थ आत्माएं, वह सभी जो ने प्रोग्राम बनाया है ना, पंजाब ने भी बनाया है ना, अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। बाबा ने कहा बच्चे, भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। फिर भी आपके भाई बहनें हैं तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो, आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है और भी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं। तो वह कौन है? आप ही हो ना। आपको रोज़ याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु, दयालु, रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी हैं तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज़, हे शक्तियाँ, हे देव नहीं पहुँच रहा है। बाबा ने कहा तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज़ की हे शक्तियाँ, हे देव आप तक नहीं पहुँच रहा है? पहुँच रहा है ना। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियाँ विशेष प्राप्त की। आज कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि यह विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। आपका उलाहना उतार दो। बाबा ने कहा अपना उलाहना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है, तो कभी भी उलाहना पूरा कर लेंगे। लेकिन नहीं बच्चे, अगर अभी से उलाहना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उलाहना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम भी कुछ तो बना देते। फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे, इसलिए उन्हें भी कुछ कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो। उन्हों को भी कुछ समय दो, एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं संदेश दो, संदेश दो। बाबा ने कहा कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करे कि हाँ हमें संदेश मिल गया। यह दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है, पहली लाइन को है, बहुत धूम मचाओ। कम से कम यह तो समझे कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है, हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनाए। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्मयोगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है, कर्म करते मैं आत्मा, कौन सी आत्मा वह तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के स्वमान मिले हुए हैं। ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ।
यह कर्मेंद्रियां कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, न्यारी हूँ। क्या लौकिक में भी डायरेक्ट अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ, यह समझकर कार्य कराओ। बाबा ने कहा, यह आत्मा और शरीर, वह करनहार है, वह करावनहार है। यह स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, यह बच्चे भी आत्मा हैं, आत्मा हैं, आत्मा हैं। यह फाउंडेशन सदा, बाबा ने कहा, यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। तो यह पहला पाठ, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा। अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। करनहार अलग है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि यह कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं। तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो लास्ट, बाबा ने कहा, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे, उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना, तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है बच्चे। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देह भान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। बाबा ने कहा, अंतकाल किसका भी कभी भी आ सकता है, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, तंदुरुस्त हो, बीमार हो, किसका भी अंतकाल कभी भी आ सकता है। इसलिए क्या करो बच्चे, इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। किस शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं? बहुत काल। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो बच्चे। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंतमति फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो,
बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात देह में रहते, देह से न्यारा। और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है, देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज़्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, और शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है वह उस जैसा बनना आसान होता है। बाबा ने कहा बाप दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई कर नहीं सकता है। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, चाहे संबंध संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। बच्चे, अपने मन की नैया को इन सभी हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्त का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं, और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा है। बाप दादा हिम्मत पर खुश हैं, और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रहना। बच्चे, आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रहना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा, लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी, सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहमदिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। डबल फॉरेनर्स से मुलाकात। डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है। क्यों डबल नशा है? क्योंकि समझते हैं कि हम भी जैसे बाप दूर देश के हैं ना, तो हम भी दूर देश से आए हैं। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी है कि दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मना दी है। डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देशों के होते हैं। मुबारक हो। सदा स्वयं भी उड़ते रहो और फरिश्ते बन करके उड़ते उड़ते संदेश देते रहो। अच्छा है, आप 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है, और भी देश वालों को आपके साथ देख रहे हैं। तो नंबर 1 बाप समान बनने वाले हो ना। नंबर 1 की नंबर वार बनने वाले हो। नंबर 1 नंबर वार नहीं, नंबर 1 बनना अर्थात हर समय बिन करने वाले। नंबर 1 बनना अर्थात हर समय बिन करने वाले। जो बिन करते हैं वह बन होते हैं। तो ऐसे हो ना, बहुत अच्छा विजयी हैं और सदा विजयी रहने वाले। अच्छा, और सभी को जहाँ तहाँ जाओ वहाँ यह स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरेनर्स को 1 नंबर बनना है। अच्छा,
बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। और पांडव चाहे यूथ हों चाहे प्रवृत्ति वाले हों, पांडव सभी पांडव पति के साथ ही रहे हैं। पांडव सभी पांडव पति के साथ ही रहे हैं। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से मुलाकात। आज के दिन क्या याद आता है? विल पावर्स मिली ना, विल पावर्स का वरदान है। बहुत अच्छा पाठ बजाया है, इसकी मुबारक है। सभी की दुआएं आपको बहुत है। आपको देख करके ही सभी खुश हो जाते हैं, बोलो या नहीं बोलो। आपको कुछ होता है ना तो सब ऐसे समझते हैं हमको हो रहा है। इतना प्यार है सभी का। हमारा भी सबसे बहुत प्यार है। प्यार तो है बहुत सभी से, यह प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो ज़्यादा हो, लेकिन प्यार चला रहा है। बहुत अच्छा। ईशु दादी से, ईशु दादी से मुलाकात। इसने भी हिसाब चुकतू कर लिया, कोई बात नहीं। इसका सहज पुरुषार्थ, सहज हिसाब चुकतू सहज ही हो गया। सोते सोते आराम मिला विष्णु के मुआफिक। अच्छा, फिर भी साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने हैं। तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती हैं बच्चे, यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती हैं। सभी दादियाँ बाप दादा के बहुत बहुत समीप है, समीप रतन है और सबको दादियों का मूल्य है। संगठन भी अच्छा है। आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की है और करते रहेंगे। यह एकता सभी सफलता का आधार है। बाबा बीच में है, बाबा को बीच में रखा है। यह अटेंशन बहुत अच्छा दिया है। बाबा को बीच में रखा है, यह अटेंशन बहुत अच्छा दिया है। अच्छा, सभी ठीक हैं। वरदान, बाबा ने वरदान दिया है, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आज का स्वमान है, मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाली सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। सारा दिन इस स्वमान का अभ्यास करके इसे स्वयं में धारण करते हुए काम करें और इसका स्वरूप बने। आज का स्वमान है, मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहाँ कोई मुश्किल हो नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो, बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।